अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। यानी उसने जो नीचे दिए गए रूट्स उसने जो दिए हैं हमें, उनकी मदद से हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहले हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, उससे हमने रूट्स बनाने होते थे। लेकिन अब हमारे पास रूट्स हैं तो हमने इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी काम थोड़ा सा उलट है। तो ये जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो एक फार्मूले की मदद से बनाएंगे। वो मैं फार्मूला आपको सबसे पहले बताता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी मदद से हमने बनानी है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक s और एक p। इस s का मतलब मेरे पास है जी सम, और इस p का मतलब मेरे पास है प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात क्या जाहिर हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक सम की और एक प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उसमें हम पहले सम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन भी इसी की तरह करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें मैंने सम और प्रोडक्ट लेना है। सम और प्रोडक्ट मैं कब लूंगा, जब मेरे पास अल्फा और बीटा होंगे। जैसा कि उसने हमें जो है वो क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको नीचे जो दिए गए हैं वो रूट्स हैं, तो एक अल्फा होगा फिर एक बीटा होगा। हमें पता है कि दो ही रूट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट करूंगा अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 5। ये मैंने लेट किया है। अब मैं सम लूंगा, अल्फा प्लस बीटा होता है सम, और अल्फा मेरे पास 1 और बीटा मेरे पास 5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास सम आ गया है। एक कंडीशन पूरी होगी। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट लूंगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास सम आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाली यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा सम की, यानी जो मेरे पास 6 आई है, और प्लस प्रोडक्ट की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा प्रोडक्ट की, जो कि मेरे पास 5 आई है, इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखें बना ली है। अब बाकी पार्ट भी हम इसी तरह करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको अरेंज करता हूँ और इसका बी पार्ट करते हैं हम लोग। तो बी पार्ट में भी सबसे पहले लेट करना है हमने अल्फा इज इक्वल टू 4, यानी एक को अल्फा एक को बीटा कह लेना है, बीटा इज इक्वल टू 9। अब सम लूंगा अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। अब प्रोडक्ट लूंगा मैं अल्फा बीटा। अब 4 प्लस 9 था, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36। अब मैंने क्या करना है जी, वही इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस एस की जगह सम की वैल्यू जो कि 13 है, प्लस पी यानी प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास 36 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट नंबर 2 भी कर लिया है। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट करूंगा अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा मेरे पास 3 आ जाएगा। अब सम लूंगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -2 प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। और प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे। अब -2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा -6, 3 2 6 और माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब जैसे पहले किया था वैसे ही इक्वेशन में पुट करूंगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी सम की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 एक्स लिख दूंगा, प्लस पी मेरे पास -6 है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ब्रैकेट नहीं लिखूंगा क्योंकि छोटा सा सवाल है, अगर इसमें भी शॉर्ट करने लग जाए तो नंबर पूरे नहीं आएंगे। अब एक्स स्क्वायर
-1 यानी 1 अगर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सिंपल इसे -x लिख देंगे। प्लस मेरे पास है जी, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस -6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया है। अब हम करते हैं जी इसका चौथा पार्ट, जिसके लिए मैं पहला रेज करूँगा। उम्मीद करता हूँ पहले तो 3 आपको समझ आ गए होंगे, बाकी भी सेम इसी तरह हैं, उनमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो भी करते हैं आपके लिए हम। तो यहाँ पे जो है इसको भी रेज कर देते हैं क्योंकि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और हमने इंशाल्लाह सारे करने हैं। तो इसका जो है मैं अब डी पार्ट करूँगा। डी पार्ट में है मेरे पास 0 और -3। अब इसमें मैंने करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -3। अब सम लूंगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा 0 है प्लस बीटा मेरे पास -3 है। 0 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आंसर मेरे पास 0। अब उसी इक्वेशन में पुट करना है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास किस तरह आएगा, x² माइनस s की वैल्यू मेरे पास -3 है, ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस p की वैल्यू मेरे पास 0 है, 0 लिखूंगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस 3x और मेरे पास प्लस 0 है। अगर मैं इसको लिखूं फिर भी ठीक है, ना लिखूं फिर भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसी तरह हमारा जो है वो पार्ट नंबर 4 हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए पार्ट नंबर 5 करूँगा, यानी ई पार्ट में है मेरे पास 2 - 6 यानी सबसे पहले लेट करना है, लेट करूँगा मैं अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -6। अब सम लूंगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -6, ये प्लस माइनस माइनस तो 2 -6 और -4 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट में अल्फा बीटा और 2 और -6 को मल्टीप्लाई करवाना है, मेरे पास -12 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी इक्वेशन में पुट करना है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² वैसे ही आ जाएगा, माइनस s की वैल्यू मेरे पास है जी -4 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस p है मेरे पास, p की वैल्यू -12 आई है इज इक्वल टू 0। अब x² वैसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस -12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है पार्ट नंबर ई का। अब मैं करूँगा जी पार्ट नंबर एफ करते हैं इसका, जिसके लिए यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ पार्ट करते हैं इसका। एफ -1 और -7। अब इसमें भी लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू -7। अब क्या करना है कि मैंने सम लेना है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस -7 और -1 प्लस -7 और आंसर आ गया जी मेरे पास -8। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा, यदि अब -1 और -7 को मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर मेरे पास 7 आएगा। अब सम ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, अब उसी इक्वेशन में पुट करना है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस
-8 आया है तो ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस p है मेरे पास प्लस का 7, तो यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x और प्लस 7, ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर जी और एच, जो इसके आखिरी दो पार्ट हैं, तो उनके लिए मैं इसे रेज करता हूँ। तो वो जो पार्ट है इनसे थोड़े से डिफरेंट है लेकिन है सेम ही। उनमें योटा दिया हुआ है एक में और एक में अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन है बहुत आसान ही, जैसे पीछे किए करना वैसे ही है। तो अभी हम करते हैं उन्हें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ अब जी लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दो ही रूट्स हैं, एक ये और एक ये। अब एक को अल्फा के इक्वल एक को बीटा के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब जैसा कि हमने पीछे सम और प्रोडक्ट लिया था, यहाँ पे वैसे ही लेना है। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरे पास 1 प्लस आयोटा, ये दरमियान में प्लस आ गया तो प्लस 1 माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस से कट गया और आंसर क्या आएगा मेरे पास 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लूंगा अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास क्या है जी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी और एक a माइनस बी। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी मेरे पास 1 प्लस आयोटा है 1 माइनस आयोटा है। तो आप समझदार हैं, इसे हम किस तरह लिखेंगे भला, 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। 1 माइनस वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1 और आंसर मेरे पास 2 आ गया है। यहाँ पे सही तरह लिख देते हैं, 2 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सम ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। अब हमने क्या करना है, वही जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें पुट करना है। वो इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, अब सॉरी इज इक्वल टू 0। तो सम मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिया है सम 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा एक्स प्लस पी भी मेरे पास 2 ही आया है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या कर लिया है, जी पार्ट किया है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका एच पार्ट करेंगे आपके लिए, आखिरी पार्ट है इसका, बाकी सारे हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एच पार्ट, तो आप ध्यान से देखना इसे, ये भी सबसे डिफरेंट है लेकिन है सेम ही, और इसमें भी वही फार्मूला लगना है, a प्लस बी ए माइनस बी, आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा। सबसे पहले लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 और बीटा किसके इक्वल आएगा 3 माइनस अंडर रूट 2। अब सम लूंगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, 3 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट से गया, आंसर मेरे पास ये आ गया 3 प्लस 3 6। अब प्रोडक्ट लेना है हमें, तो प्रोडक्ट में अल्फा बीटा यानी 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। अब a प्लस बी ए माइनस बी, वैसे ही जैसे पीछे किया था, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, आंसर क्या आएगा 3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, अंडर रूट गया, तो आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वही इक्वेशन लगानी है, क्योंकि मेरे पास सम भी आ गया है प्रोडक्ट भी आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस, एस की वैल्यू आई है 6, तो यहाँ पे 6 प्लस पी की वैल्यू मेरे पास आई है 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 ये हो गया है हमारा पार्ट नंबर एच। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 2। सो अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसने ये इक्वेशन हमें दी है और फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, उसने कहा है इक्वेशन से जो नीचे आपको रूट दिए गए हैं ये हमने निकालने हैं। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट लेना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने करना है जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, बनानी हमने इसमें भी वैसे ही है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट लेना होगा जिसको हम बाकी सारे क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सम और प्रोडक्ट लेने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए और ए किसके इक्वल होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। बी मेरे पास किसके इक्वल होता है एक्स के कोएफिशिएंट के, जो है मेरे पास -3। उसके बाद मेरे पास कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6। अब सम लेना है हमें, तो सम मैं लूंगा इस तरह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी यानी अब बी की वैल्यू -3 है और यहाँ -3 ओवर ए है मेरे पास यानी ए 1 है, तो माइनस माइनस प्लस और 3 ओवर 1 यानी 3 लिखेंगे। अब मैंने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है हमारे पास, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1 और आंसर 6। ये मेरे पास सम सॉरी ये मेरे पास प्रोडक्ट था, ये सम आ गया है। हमें सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत थी, तो अब हमने ये निकाल ली है। अब हम पार्ट नंबर 1 से जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। इस सम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट सा करके, सम इज इक्वल टू 3 और प्रोडक्ट मेरे पास है 6। तो मैं अब इसे रेज कर देता हूँ ताकि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से हो जाए। वो मैंने ऊपर लिख दिया है सम और प्रोडक्ट। तो अब हम जो है पार्ट नंबर 1 से करते हैं, आपको बताता हूँ ये कैसे करने हैं। बेसिकली इसमें भी हमने करना क्या है कि ए को अल्फा कह लेना है, लेट करके अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, और बीटा मेरे पास किसके इक्वल होगा 2 बीटा प्लस 1, यानी ये अल्फा ये बीटा। अब क्या करना है, दोनों को सम करना है। तो सम में यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा, यानी अब अल्फा और बीटा यानी दोनों को अब जमा करना है। अल्फा मेरे पास ये है 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा मेरे पास है जी ये प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप 2 अल्फा और 2 बीटा, इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +1 + 1 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी जिसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए था। तो हमारे पास तो यहाँ पे अल्फा और बीटा आ रहा है, तो इसको हम खत्म करने के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ पे +2। अब अल्फा प्लस बीटा यानी सम, और सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3, तो मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा 2 और यहाँ पे 3 यहाँ पे +2, 2 3 6 प्लस 2 आ गया मेरे पास, और 6 + 2 मेरे पास 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा आ गया जी सम आ गया है। अब मैंने क्या लेना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। तो मैं यहीं पे इसका प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट भी सेम इसी तरह ही होगा मेरे पास। तो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है बेसिकली, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा ही आ जाएगा। अब 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बीटा, और 1 आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास है, और प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास क्या है 6, तो यहाँ पे 6 + 2, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा +1। अब देखें स्टूडेंट्स 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 प्लस
सॉरी यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास यानी सम की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 प्लस 1। अब 24 प्लस 6 प्लस 1, तो ये मेरे पास 31 आ गया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, मेरे पास सम आ गया, तो मैं जो है उसी इक्वेशन में पुट करूंगा जो हमने पीछे बनाई थी। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूं, यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया माइनस एस, एस यानी सम, सम की वैल्यू मेरे पास 8 आई थी, यहाँ पे मैं 8x प्लस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास 31, तो यहाँ पे मैं 31 लिख दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर बी, वो भी सेम इसी तरह ही है। उसमें भी ये जो हमने ऊपर सम और प्रोडक्ट लिया है ये वैसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि उसमें भी हमें यही वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ इसे। अब देखें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने करना क्या है, सम और प्रोडक्ट लेना है, और उसके लिए अल्फा बीटा चाहिए, और एक को अल्फा और एक को बीटा कहेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। सबसे पहले सम लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, मैं लिख ही देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम की वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मैंने ये फार्मूला बना लिया है। ये किसका बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से लिया है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास है, सम की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू 6, तो ये आ गई। अब देखें अगर आप तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 2 12, तो 9 माइनस 12 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने जो है वो सम निकाल लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लूंगा, इसी का ही प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा यानी अब अल्फा की वैल्यू है मेरे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू बीटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? जी हाँ, क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन यही बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने निकाली थी वो 6, तो यहाँ पे 6 पुट करूंगा और अल्फा बीटा के अगेन 6 6 36 हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरा आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं उसी फॉर्मूले में पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू मेरे पास आई है -3, तो -3 और यहाँ पे x प्लस p की वैल्यू मेरे पास 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3x प्लस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये मेरा हो गया है पार्ट नंबर 2। अब मैं करूंगा इसका पार्ट नंबर 3 आपके लिए, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 करते हैं हम। तो सिंपल इसी तरह है, वो जो ऊपर हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू ली हुई है उसे हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉरी तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। इसमें भी एक को अल्फा एक को बीटा कहेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। सम लेंगे दोनों का, तो मेरे पास किस तरह आएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 1 ओवर अल्फा, बीटा की जगह 1 ओवर बीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम में मेरे पास अल्फा बीटा आ जाएगा,
अल्फा पे डिवाइड होगा तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा और बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके बीटा ही हो जाएगा। और इस तरह इसका यहाँ पे उलट होगा तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसको लिखूं इस तरह अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू मेरे पास है 3, तो 3 अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास है जी 6, तो यहाँ पे मैं 6 पुट करूंगा। 3 1 3 3 2 6 1/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट लूंगा इसी का। प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा, यानी अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1/अल्फा और मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू 1/बीटा। अब 1/अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है जी 6, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, 1/6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने सम ले लिया, मैंने प्रोडक्ट भी ले लिया। अब मैंने क्या करना है, उस इक्वेशन में पुट करना है। वो इक्वेशन है मेरे पास x² - sx + p = 0। अब स्टूडेंट्स x² वैसे ही माइनस s सम कीजिएगा 1/2 आ जाएगा मेरे पास, 1/2 यहाँ पे x प्लस p है मेरे पास 1/6, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1/6। तो स्टूडेंट्स पहले तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था, लेकिन अब नहीं। अब इसमें हमने करना क्या है कि एलसीएम लेना है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका और इसका एलसीएम आएगा, इसका आई थिंक आएगा, यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं एलसीएम क्या आएगा। 6 और 2 है, 2 3 6, 2 1 2 3 1, तो हमारे पास एलसीएम बेसिकली 6 आएगा। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा 6 एलसीएम आ गया। अब इसके नीचे x² के लिए 1 है तो 6 1 पे डिवाइड होगा तो 6, और 6 x² से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² माइनस यहाँ पे है मेरे पास 2, तो 6 2 पे डिवाइड होगा तो 3, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और माइनस वैसे ही आ गया, और x इसके साथ था तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब 6 इसके नीचे था, 6 6 से कट, और ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 1 ही आ जाएगा, = 0। अब स्टूडेंट्स ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3x + 1 = 0 × 6, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही 0 लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया जी आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर डी करते हैं इसका, यानी 3 के बाद 4, यहाँ पे इन्होंने डी लिखा हुआ है तो हम भी डी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं डी करता हूँ आपके लिए भी, इसे अरेज करने के बाद। तो डी में है हमारे पास α/β, और यहाँ पे है मेरे पास β/α। सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, α/β। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी एक को अल्फा कहेंगे एक को बीटा, तो लेट α = α/β और बीटा = β/α। दोनों को सम करेंगे, फिर प्रोडक्ट सम क्या आएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास है जी α/β प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास β/α। बेसिकली हमने क्या यहाँ पे करना है कि इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मेरे पास α/β, तो बीटा बीटा से कट, और अल्फा ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया α² प्लस यहाँ पे बीटा कट जाएगा, सॉरी अल्फा कट जाएगा, और ऊपर बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, α² प्लस β²। इसका हमने फार्मूला कंप्लीट करना है जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था। तो α² प्लस β² प्लस 2α/β माइनस 2α/β। ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, इतना हमने फार्मूला कंप्लीट किया है, और -2α/β इसलिए लिया है क्योंकि हमने +2α/β लिया। अब स्टूडेंट्स α/β वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। अब α/β अगर आ गया है तो यहाँ पे मैं इसको फार्मूले को कंप्लीट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2α/β, और यहाँ पे डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा जी α/β। अब मेरे पास वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट करूंगा, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 पुट करूंगा, -2 α/β की वैल्यू 6 डिवाइड में α/β की वैल्यू 6 आ गई, तो
यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, 3 वैसे ही आ गया, 6 2 12 और डिवाइड में 6, तो ये 3 जाएगा तो -9/6 और 3 3 9 3 2 6, तो -3/2 आ गया। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या है, सॉरी सम आया है अभी तो -3/2। अभी हमने प्रोडक्ट लेना है, तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम वो निकाल लें आसानी से प्रोडक्ट। आंसर मेरे पास -3/2 आया है, उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सम इज इक्वल टू -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं प्रोडक्ट लूँगा अल्फा बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा ओवर बीटा, और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा ओवर अल्फा। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा और बीटा अल्फा से होगा, तो अल्फा बीटा ही, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, नीचे भी 6 से गया, आंसर 1 आ गया। तो मेरे पास सम क्या है जी, -3/2 और प्रोडक्ट मेरे पास है जी 1, तो इसे मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा, x² - sx + p = 0। सो x² - s की वैल्यू मेरे पास आई है जी -3/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -3/2, यहाँ पे x + p की वैल्यू मेरे पास 1 = 0। अब स्टूडेंट जैसे पीछे किया था वैसे ही करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/2 x प्लस मेरे पास 1। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2x² हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएगा। ये किस तरह स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 2 1 पे डिवाइड तो 2, और 2x² से मल्टीप्लाई तो 2x², 2 2 से कट जाएगा, आंसर 1, और 1 ऊपर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे नीचे 1 है तो 2 1 पे डिवाइड होगा तो 2, 2 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर 2 आ जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 2, 0 इधर, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो 2x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, ई पार्ट है इसका, तो वो मैं आपके लिए भी करता हूँ। ई पार्ट है वो भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह उसे, तो अभी करते हैं उसे। देखिए मैं आपके लिए कितने कितने लंबे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यार आपका भी अभी हक बनता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मुझे हौसला मिले कि मेरे लेक्चर्स देख भी रहे हैं लोग, पसंद भी करते हैं, तो यार सब्सक्राइब करें अभी नीचे जाके, इतनी देर में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चले खैर, जब वीडियो खत्म होगी तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब देखें, क्वेश्चन मैं लिख लिया है, अब मैं क्या करूँगा, सम लूँगा और प्रोडक्ट लूँगा, तो उसके लिए एक को अल्फा कहूँगा और एक को बीटा कहूँगा। अल्फा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, और बीटा मेरे पास क्या आ गया जी, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सम लेना है वैसे जैसे पीछे लिया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब स्टूडेंट्स मैं इनका एलसीएम लूंगा यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा वैसे ही आ गया, प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे जी अल्फा कट गया तो बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पुट करूँगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू 3, प्लस यहाँ पे भी 3 की वैल्यू ही आएगी, ओवर डिवाइड में 6 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो क्या है मेरे पास यहाँ पे 3 + 1/2, तो इसका मैं एलसीएम लूंगा 2 आएगा, इसके नीचे 1 है तो 2 1 पे डिवाइड, 2 2 3 से 6 प्लस 1, और आंसर आ गया जी मेरे पास 7/2 आ गया है। ये मेरे पास सम का आंसर आया है। अब मैंने क्या करना है, ये प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट का बेसिकली हम यहाँ पे लेते हैं
प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास अल्फा की वैल्यू है कहाँ गई, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू है मेरे पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, 1 ओवर बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन इसकी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पीछे अभी इसी सवाल में किया था, इसका जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास इस तरह आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है हमें सिंपल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम की 3 है, और प्रोडक्ट की मेरे पास है 6, और सम की अगेन 3, 3 1 3 3 2 6, और यहाँ पे आंसर क्या मेरे पास आएगा 3 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया। अब क्या करना है, हमने जो है वो इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसको रेज करते हैं एक बार थोड़ा सा, ताकि हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकें। सम क्या आया था मेरे पास 1, और यहाँ पे 7 ओवर 2 आया था। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ वही वाली, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम मेरे पास आया था 7 ओवर 2 एक्स प्लस पी मेरे पास आया था 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम 2 ही आएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x वैसे ही, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया है आखिरी पार्ट यानी ई पार्ट का। तो इसी के साथ ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स, अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ये इक्वेशन उसने दी है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी उस इक्वेशंस के जिसके रूट्स हमें नीचे दिए गए हैं। बेसिकली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही ये करना है। सबसे पहले इसका सम और प्रोडक्ट लेंगे, तो मैं यहाँ पे सम और प्रोडक्ट लेता हूँ इसका, जिसके लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू मेरे पास p आएगी, और c की वैल्यू q आएगी। ये कैसे आई है, a की जो वैल्यू है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल होती है जो कि 1 है मेरे पास, b की वैल्यू x के कोएफिशिएंट के इक्वल जो कि मेरे पास p है, और c कांस्टेंट यानी q आ गया है। अब सम लूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a। b मेरे पास p है तो यहाँ पे माइनस p ओवर 1 यानी माइनस p आ जाएगा। अब मेरे पास प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा और c ओवर a। अब c ओवर a है मेरे पास, तो c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे मेरे पास q आ जाएगा। अब सम यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है जी, माइनस p, और प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास आई है q। तो मैं इसे यहाँ से रेज कर देता हूँ, और अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अगर रेज कर दूं, और पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। अब मैं पार्ट नंबर 1 में उसने दिया है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसमें एक को अल्फा लेट करूंगा और एक को बीटा। अब ये आ जाए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम, और सॉरी ये थोड़ा सा आपको नजर नहीं आया होगा, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू बीटा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से लेके इतना तो फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम की वैल्यू माइनस पी है, यहाँ माइनस पी का स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा की वैल्यू q है, तो यहाँ पे q आ जाएगा। तो आंसर में मेरे पास आएगा जी p का स्क्वायर -2q। ये मेरे पास सम आ गया है। अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, ये फिर भी ठीक है क्योंकि अल्फा ने अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर और बीटा ने बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर हो जाना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है जी प्रोडक्ट यानी q है, और यहाँ पे भी q आ जाएगा। तो q का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम ब्रैकेट के बगैर लिख सकते हैं q का स्क्वायर। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी एफ पी स्क्वायर माइनस 2q है मेरे पास, पी स्क्वायर माइनस 2q, और ये मैंने ब्रैकेट में x लगा दिया है, प्लस p है मेरे पास q का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं q का स्क्वायर लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है वो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने सम प्रोडक्ट लेके उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका पार्ट बी जो कि आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ आपके लिए अभी। तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन करते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने ये भी रेज कर दिया, लेकिन ये रेज नहीं कर रहा था। सम क्या था मेरे पास, -p था आई थिंक, और प्रोडक्ट था q। और अब लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं हम। b है जिसका नाम अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। बेसिकली एक को अल्फा कहूंगा, एक को बीटा, बीटा ओवर अल्फा। अब सम लूंगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा की वैल्यू बीटा ओवर अल्फा। इनका एलसीएम आएगा मेरे पास अल्फा बीटा, और यहाँ पे बीटा बीटा से गया तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैसे ही जैसे पीछे फॉर्मूला कंप्लीट करते थे वैसे ही करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर मेरे पास है अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया। अब जो है मैं वैल्यूज पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम है मेरे पास माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी क्यू आएगा, ओवर अल्फा बीटा यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, ये मेरे पास आ गया है जी, सम आ गया है। अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट मेरे पास किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा के, अल्फा की वैल्यू अल्फा ओवर बीटा और बीटा की वैल्यू है मेरे पास बीटा ओवर अल्फा। तो बेसिकली ये इससे गया, ये इससे गया, आंसर 1 आ गया। तो प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू मेरे पास है ये पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। यहाँ पे x प्लस p की वैल्यू 1 है तो 1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 या आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 ही था आई थिंक, उसके आखिरी क्वेश्चन में हमने देखा था कि डिवाइड में आ जाता है तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, q एलसीएम है तो इसके नीचे 1 है तो q 1 पे डिवाइड, तो q और q x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो q x स्क्वायर माइनस ये p स्क्वायर माइनस 2q और x वैसे ही आ गया और यहाँ पे प्लस q हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर नहीं है अभी तक क्योंकि ये q है नीचे, तो q उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे रेज कर देता हूँ, लेकिन आपने स्टेप करना है। तो बेसिकली हमारा आंसर ये आया है। तो इसी तरह जो है हमारा 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का
आखिरी पार्ट भी हो गया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 2.5 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।